हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सेक्शन 13 जो है टीपी एक्ट से पढ़ने वाले हैं। और सेक्शन 13 पढ़ने के पहले आप लोग ये जान लीजिए कि प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 13 को आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ के जाना है जैसे आपको पहले से पता है कि एग्जाम में ये आने वाला है। तो आंसर राइटिंग के हिसाब से भी और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के हिसाब से भी दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आपके टिप पर होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है? अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। यानी यहाँ पर वैसे बच्चे को हम प्रॉपर्टी देने वाले हैं, वैसे बच्चे को हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी जो इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं है। अभी दुनिया में आने का मतलब है कि या तो वो माँ के गर्भ में ही नहीं है, या अगर माँ के गर्भ में है तो गर्भ से बाहर वो नहीं निकला है। अब टीपी एक्ट आपको खोल खोल के शुरुआत से ही बोल रहा है कि भाई हम जीवित व्यक्तियों के बीच ही अंतरण का काम करते हैं। हम सिर्फ इंटरवाइवोस ट्रांसफर के लिए ही आपको अनुमति देते हैं, हम इसके अलावा और कोई अनुमति देते ही नहीं है। तो फिर आप सेक्शन 13 में कैसे कह सकते हैं कि जो जन्मा ही नहीं है आप उसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं? ये तो खिलाफ में बात हो गई। इस सेक्शन 35 का देखा जाए तो एक तरीके से एक्सेप्शन है सेक्शन 13। लेकिन जब हम ध्यान देते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर बच्चे को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बच्चे के लिए ट्रांसफर हो रहा है। तो आप इस शब्द को पढ़ेंगे तो आपको जवाब यहीं पे मिल जाएगा, बच्चे के फायदे के लिए अंतरण। यहाँ पे ये नहीं लिखा है बच्चे को अंतरण, क्योंकि सोचने वाली बात है भाई कि जब बच्चा जन्मा ही नहीं है तो हम उसको अंतरण कैसे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सेक्शन 13 जो है आपको दो कंडीशन बताता है, जो अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब बिल्कुल आराम से उस बच्चे के लिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं जो अभी तक इस दुनिया में नहीं है। तो ये जान लीजिए कि आपको सेक्शन 5 के साथ में ही सेक्शन 13 को भी पढ़ना है, यानी कि आपको सेक्शन 5 को याद रखना है सेक्शन 13 पढ़ते टाइम। तो अब इस बच्चे के लिए जो अंतरण होगा उसके लिए क्या कंडीशन बताई है टीपी एक्ट ने, वो भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है पूर्विक हित यानी प्रायर इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम बच्चे के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जब हम उसके फायदे के लिए अंतरण कर रहे हैं तो हम किसी न किसी को तो करेंगे ही अंतरण, भूत को तो ट्रांसफर करेंगे नहीं। तो बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता है तब तक वो प्रॉपर्टी किसी न किसी के पास तो रहेगी। वैसे भी संपत्ति का ये नेचर यानी प्रकृति होती है कि वो कभी भी खाली नहीं रहती, यानी किसी न किसी के पोजीशन में वो और या ओनरशिप में वो रहती ही रहती है। तो जब तक बच्चा जन्मता नहीं है तब तक हमें किसी और को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना होगा, यानी उस संपत्ति को कोई और इस्तेमाल करेगा। होगी वो उस बच्चे के लिए ही जो वो पैदा होते ही उसको यूज करने लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है वो उस बच्चे के लिए ही। जब वो मेजर हो जाएगा तब वो उसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन तब तक तो संपत्ति किसी के पास होनी है, और होगी किसके पास में? परिवार के ही किसी व्यक्ति के पास में होगी। वैसे भी इस तरह के ट्रांसफर यही सोच के किए जाते हैं कि परिवार की संपत्ति परिवार में ही रहे, किसी और व्यक्ति के पास में बाहर ना जाए। तो प्रायर इंटरेस्ट इसकी पहली कंडीशन है, यानी पूर्विक हित। यानी आप जब बच्चे के अंतरण के बच्चे के बेनिफिट के लिए आप अंतरण करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले किसी और व्यक्ति को ये अंतरण करना होगा। तो ये तो हो गई पहली शर्त, क्योंकि ये भी बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा होगा, जब पेपर वर्क हो रहा होगा यानी कि डीड रेडी की जा रही होगी, तो उस समय हम किसका नाम देंगे? उस बच्चे का नाम तो दे नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। जब वो इस दुनिया में है ही नहीं तो नाम कैसे दे सकते हैं? इसके बाद सेकंड कंडीशन है हित का विस्तार संपत्ति के पूरे अवशिष्ट हित पर होना चाहिए। यानी कि जो संपत्ति हम उस बच्चे को देना चाहते हैं वो संपत्ति हमें उसे पूरी की पूरी ही देनी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि जब वो बच्चा जन्मा नहीं है और उस प्रॉपर्टी को जब हम किसी और को दे रहे हैं तो वो सारी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चा जन्मेगा तो उसका आधा हिस्सा ही उसको मिलेगा। ऐसा ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक तो ये कंडीशन कि हमें प्रायर इंटरेस्ट करना होगा, यानी उस बच्चे के जन्मते के पहले किसी और को देनी होगी, और उस बच्चे को हमें उस प्रॉपर्टी के का जो है पूरा विस्तार, पूरा हित, पूरा अंतरण जो है ऐसे का ऐसे ही करना होगा जैसी कि वो प्रॉपर्टी है। क्योंकि अंतरण की तारीख पर बच्चा अस्तित्व में है ही नहीं, तो किसी ना किसी को तो हमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना ही है। उसके बाद यही सेम बात आपको सेक्शन 20 भी कहता है, तो आपको सेक्शन 20 भी यहाँ पे याद रखना है कि वो कहता है कि अजात व्यक्ति के लाभ के लिए हित का सृजन किया जा सकता है।
जो कि अपने जन पर हित अर्जित कर लेता है। तो हम किसी वैसे बच्चे को भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं जो अभी जीवित नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो बच्चा अभी उसके नाम से नहीं जाएगी, वो किसी और के नाम से रहेगी, लेकिन जैसे ही वो जन्मता है उसमें हित अर्जित कर लेता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अर्जित के पहले प्राप्त नाम का जो शब्द लिखा था उसको काट दिया, क्योंकि प्राप्त करने का मतलब है जैसे ही बच्चा जन्मा और वैसे ही संपत्ति उसने प्राप्त कर ली, यानी कि उसको यूज करने लगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो एक एक वर्ड का फर्क पड़ता है, एक एक शब्द का जो है मतलब बदल जाता है। तो अगर हम अर्जित शब्द यहाँ पे लिखते हैं जो कि बुक में भी अर्जित ही है और अर्जित ही सही शब्द है, तो प्राप्त वाला शब्द तो होगा नहीं। कि अर्जित कर लेने का मतलब है कि उसमें उसका इंटरेस्ट तो हो गया, लेकिन वो उसको प्राप्त करेगा तब जब वो मेजॉरिटी की एज कंप्लीट कर लेगा, यानी 18 ईयर्स का हो जाएगा। तो सेक्शन 20 भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसकी कुछ इलस्ट्रेशन भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले सेक्शन 13 के कंप्लीट होने की जो क्या शर्त है, मतलब कुछ बोला जाए कि सेक्शन 13 कब कंप्लीट होगा, कुछ शर्तें हैं वो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहली शर्त है यहाँ पे प्रत्यक्ष अंतरण। तो मैंने ये जो शब्द लिखा है प्रत्यक्ष अंतरण, इससे आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ पर इस सेक्शन में प्रत्यक्ष अंतरण होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बच्चा जन्मा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बताती है ये सेक्शन, ये शर्त है कि आपका जो है प्रत्यक्ष अंतरण इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब जन्मा ही नहीं है तो कैसे। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष अंतरण होगा। वो कैसे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी का पहले ट्रस्ट क्रिएट करना होगा और उसके प्रॉपर्टी के लिए ट्रस्टी बनाना होगा जिसको हम प्रायर इंटरेस्ट देंगे, यानी कि जो व्यक्ति बच्चे के जन्मने के पहले संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा होगा वो एज अ ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, और जैसे ही बच्चा उसको इस्तेमाल करने लायक होगा वो उसको प्रॉपर्टी को सौंप देगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो है डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है, पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ट्रस्टी को प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, उसके बाद ही ट्रांसफर अनबॉर्न पर्सन को जब वो बॉर्न होता है तो किया जाता है। इसके बाद है पूर्व हित। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी शर्त है कि प्रायर इंटरेस्ट तो आपको देना ही होगा, क्योंकि जब बच्चा अस्तित्व में नहीं है तो आप किसी न किसी को तो देंगे ही, और वो जो देंगे वही है आपका पूर्विक हित यानी प्रायर इंटरेस्ट। संपत्ति को किसी न किसी के हवाले करना ही होता है, वो कभी भी खाली नहीं रहती है। तीसरा है कि अंतिम धारक की मृत्यु के पहले अजन्मे का हित। जिस भी व्यक्ति ने संपत्ति को अपने कब्जे में रखा है यानी धारण कर रखा है, उसके डेथ होने के पहले उस बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने अपने बेटे को दी, फिर उसके बेटे ने दी, मतलब जैसे कि वो अपने पोते के लिए अगर संपत्ति रखता है तो उसके बेटे के जीवित रहने के दौरान ही जो है पोते का भी जन्म हो जाना चाहिए। यानी अंतिम धारक की मृत्यु के पहले अजन्मे का अस्तित्व में आना। जबकि कोई दादा अपने पोते को संपत्ति का अंतरण करता है और पोता अभी अस्तित्व में है ही नहीं, तो पोते को अस्तित्व में आ जाना है उसके फादर की डेथ के पहले ही। ये हो गई। उसके बाद आखिरी शर्त है जन्म लेते ही हित का अंतरण। तो जैसे ही वो जन्म लेता है वैसे ही वो हित जो है अपने आप उस बच्चे में चले जाते हैं। भले ही वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन वो उसका स्वामी उसी समय से हो जाता है, यानी माना जाता है। अब कुछ दो इलस्ट्रेशन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे, वो आपको बुक में मिल जाएगा, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको वैसे बताना चाहती हूँ। दो इलस्ट्रेशन है। सबसे पहला तो जैसे कि कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, वो अपने जीते जी एक वसीयत बनाता है और उस वसीयत के साथ में वो अपने सबसे बड़े बेटे को उसके जीवन भर के लिए वो संपत्ति दे देता है, और ये भी कहता है कि वो सबसे बड़े बेटे की डेथ के बाद उसके सबसे बड़े बेटे को मिलेगी, यानी उसके सबसे बड़े पोते को मिल जाएगी। अब वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय ए का उस समय कोई बेटा नहीं था, तो यहाँ ए के सबसे बड़े बेटे का जो नाम की गई जो भी संपत्ति है वो ऐसे व्यक्ति के नाम है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय पे अस्तित्व में है ही नहीं। तो ये जो वसीयतकर्ता के पास में बचे हुए पूरे हित का अंतरण यहाँ पे नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वसीयतकर्ता को जो संपत्ति दी गई थी वो वैसी पूरी की पूरी नहीं दी गई थी। वसीयतकर्ता ने जो संपत्ति अपने बेटे को दी, फिर वो अपने पोते के लिए रखा था, तो वो
पूरा का पूरा हित जो है वो नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब तक आप अपनी संपत्ति का जो अंतरण है वो पूरा का पूरा नहीं करते हैं, यानी अजन्मे व्यक्ति को भी संपत्ति में पूरा हित मिलना चाहिए, काट छाट के नहीं। कि जैसे कि बाप ने अगर प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज किया, पूरी उसकी थी, तो उसकी आधी उसके पोते को मिलेगी, यानी बेटे को मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर है कि दादा ने अपने पोते के लिए संपत्ति रखी और फादर ने उसको पूरा यूज किया और उसका आधा हिस्सा अपने बेटे को दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो इस तरह का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर मान्य नहीं है सेक्शन 13 में। तो दूसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि जैसे कि कुछ अकाउंट्स है, कुछ पैसे हैं, तो वो ए को जो है अपने पूरे जीवन के इस्तेमाल के लिए दिया जाता है वसीयत के तौर पे। तो ये अपने जीवन भर उसका इस्तेमाल करता है उस पैसों का, और उसकी डेथ के बाद में वो जो वसीयत है वो उसकी बेटी वगैरह को मिलने वाली रहती है। यानी ए ने अपनी पहले वसीयत तैयार कर दी थी कि जिन पैसों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो मेरे बाद मेरी बेटियां करेंगे। तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय ए जो है वो जीवित है। ए को भी मतलब अपने बेटा फिर उसकी बेटी, तो ए की जो बेटियां हैं जिनसे वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय जब वो अस्तित्व में नहीं थी, तो ये तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बच्चा अस्तित्व में होता नहीं है जब प्रॉपर्टी का अंतरण हो रहा होता है। तो यहाँ पर ए की जो बेटियां हैं जिनमें से कुछ उस वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं थी, तो ए की बेटियों को मिलने वाली जो वसीयत है वो पूरा का पूरा हित जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप पूरा का पूरा हित दे रहे हैं तो ये एक तरीके का वैलिड ट्रांसफर है। यानी अगर मैं अपने भाषा में इस इलस्ट्रेशन को समझाऊं तो ये कहूंगी कि जैसे कोई व्यक्ति है वो अपना जीवन भर किसी अकाउंट्स के किसी पैसे का इस्तेमाल करता है और वो अपनी पोतियों के लिए वो अकाउंट्स की जो पैसे हैं वो छोड़ जाता है इस्तेमाल करने के लिए। तो वो ये भी है कि अभी तक उसकी पोतियां जो है जिंदा नहीं है, मतलब आई ही नहीं है दुनिया में। तो दादा अभी जीवित है लेकिन पोतियां इस दुनिया में अभी नहीं है। तो पोतियों के आने के पहले दादा का जो फादर होगा, यानी उन लड़कियों का जो फादर होंगे, दादा का जो बेटा होगा यानी लड़कियों के जो फादर होंगे वो तो जीवित होंगे ही। तो पहले बाप, उसके बाद उसका बेटा, वो तो इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, दादा ने पूरी प्रॉपर्टी अपनी पोतियों के जो नाम की, वो सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है उस पोतियों के जो फादर हैं यानी कि सेकंड नंबर का जो पर्सन है वो इस्तेमाल करेगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ दादा पोती में थोड़ा सा उलझ रही हूँ, लेकिन आपको नहीं उलझना है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कोई दादा अपनी पोती की सारी संपत्ति अपनी पोतियों के नाम करता है और उसके पहले प्रायर इंटरेस्ट उस दादा का बेटा यूज कर रहा होता है, यानी पोतियों के जो फादर होते हैं वो सारा प्रॉपर्टी को वैसे यूज करेंगे जैसे कि पोतियों के नाम की गई। यानी कि अगर फादर को सारी संपत्ति मिली है, सारा का सारा हित मिला है, तो वो सारा का सारा अगर पोतियों को भी मिलता है यानी कि उस व्यक्ति की बेटियों को मिलता है, तो ये एक वैलिड ट्रांसफर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मिला जुला के समझ में आ गया होगा। इसमें इतनी ही बातें हैं समझने के लिए, और वैसे तो आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी, और लेक्चर अगर आप सुनते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, दोबारा से इसके लिए वीडियो बनाया जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा वीडियो बनाने में, बल्कि अच्छा ही है। मैं एक बार और आप लोगों के लिए पढ़ाई करूँगी और आप लोगों को भी एक बार और मौका मिलेगा कि मैं अपनी गलती सुधार के आपको बता पाऊँ। इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आज का वीडियो सच में पसंद आया है तो लाइक कर दें, नहीं आया है तो बिल्कुल ना लाइक कर दें। और भी कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर।